शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ चूहिया और गिलहरी। चूहिया यानी माउस, गिलहरी यानी स्क्वेरल। ओके, चूहिया और गिलहरी। इसके पहले मैं आप लोग को लेसन एक्सप्लेन कर दूँ। ये स्टोरी है और मैं स्टोरी भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि एक चूहिया थी और एक गिलहरी थी। इस स्टोरी में एक चूहिया और एक गिलहरी का स्टोरी दिया हुआ है। चूहिया बहुत क्या थी, लेजी थी एंड चूहिया बहुत परिश्रमी थी और चूहिया क्या थी, बहुत परिश्रमी थी। और जो गिलहरी थी वो बहुत ही आलसी थी। ऐसे चूहिया अपने पूरे 1 ईयर का राशन, खाने पीने का सामान वो इकट्ठा कर चुकी थी एंड गिलहरी सिर्फ मौज मस्ती करते रह गई। रिजल्ट क्या हुआ कि जब बारिश का दिन आया तो चूहिया के पास बहुत सारा खाने का सामान था और गिलहरी के पास कुछ भी नहीं था। लास्ट में इस चूहिया ने गिलहरी का हेल्प किया और तब से गिलहरी ने प्रण लिया, यानी ये वादा किया कि मैं कभी भी आलसी नहीं बनूंगी। मैं कभी भी क्या नहीं बनूंगी, आलसी नहीं बनूंगी। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी था। यानी आलस नहीं करना चाहिए हमको, जो काम अभी करना है हमको अभी कर लेना चाहिए। किसी और टाइम के लिए हमको नहीं उसको टालना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोग को वर्ड मीनिंग, नए शब्द और लेसन एक्सप्लेनेशन हो चुका है। और अब मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगी जो पेज नंबर 47 पे है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, पाठ से सोच कर बताइए। पाठ से सोच कर बताइए। सिर्फ मैं आंसर लिखूंगी इसलिए कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं आप लोग को। क्वेश्चन आप लोग के बुक में रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी। पहला है सोच कर बताइए। यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ, सोच कर बताओ। सोच कर बताओ। इसमें पहला है, चूहिया का बिल कहाँ था। चूहिया का बिल कहाँ था? चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था। तो पहला आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, चूहिया का बिल नीम के चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था। कहाँ था? चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था, यानी नीम का जो पेड़ था उसकी जो जड़ था उसी में चूहिया का घर था, उसका बिल था। ठीक है, सेकेंड आंसर क्या है, चूहिया का स्वभाव कैसा था। चूहिया का स्वभाव चूहिया का चूहिया चूहिया का स्वभाव परिश्रमी था। क्या था? परिश्रमी था, यानी वो बहुत मेहनत परिश्रमी था। वह बहुत ही मेहनत से अपना काम करती थी। तीसरा दिया हुआ है, गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है। गर्मी के बीतने के बाद बारिश का मौसम आता है। तीसरा क्वेश्चन है, गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है। गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है? बारिश का मौसम आता है। ठीक है, अब ख देखेंगे हम। ख
सही उत्तर पर टिक लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क्या लगाना है? सही का निशान का निशान। ओके। पहला है, चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था? चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पे था? नीम के पेड़ पर था। तो आंसर हमारा हुआ नीम। सेकंड, कौन परिश्रमी थी? चूहिया। आंसर हमारा हुआ चूहिया। परिश्रमी कौन था? चूहिया। तीसरा है, चूहिया क्या इकट्ठा कर रही थी? चूहिया अनाज इकट्ठा कर रही थी। क्या इकट्ठा कर रही थी? अनाज। या सिर्फ मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था? तो हमारा आंसर सेकंड है नीम। कौन परिश्रमी थी? चूहिया। चूहिया क्या इकट्ठा कर रही थी? अनाज। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग है, ये वाक्य किसने कहे? लिखिए। वाक्य किसने कहे? वाक्य किसने कहे? लिखो। कुछ वाक्य हैं और चूहिया गिलहरी में से किसने कहा वो हमको लिखना है। तो सिर्फ मैं आंसर लिख दूंगी कि किसने कहा है। ठीक है। क्वेश्चन है, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? किसने कहा? गिलहरी को चूहिया ने कहा, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगे तो बरसात में क्या खाओगी? तो चूहिया ने किससे कहा? गिलहरी से कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूहिया। सेकंड, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। सेकंड है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। किसने कहा? गिलहरी ने कहा। आंसर हमारा हुआ गिलहरी। आंसर हुआ गिलहरी। तीसरा है, चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है। चिंता क्यों करती हो? चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है। ये किसने कहा? गिलहरी ने कहा। किससे? चूहिया से। क्योंकि गिलहरी क्या थी? बहुत ही लेजी थी। चूहिया क्या थी? बहुत ही परिश्रमी थी। वो अपना सारा काम अच्छे से करती थी और मेहनत से करती थी। ओके। तो अभी हम यहाँ देखेंगे पेज नंबर 47। सोच कर बताइए, चूहिया का बिल कहाँ था? पहला क्वेश्चन है, चूहिया का स्वभाव कैसा था? तीसरा है, गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है? पहले हम एक बार कहानी को एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखिए, चूहिया और गिलहरी, चूहिया माउस एंड स्क्वेरल, दोनों क्या थे? एक दोस्त थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड थे। इसमें कहानी है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एक गांव में एक नीम के पेड़ की जड़ में एक चूहिया का बिल था। उसी पेड़ के खोखल में एक गिलहरी रहती थी। यानी एक पेड़ था और उस पेड़ के जो जड़ थी, यानी नीचे जमीन में चूहिया रहती थी और जो ऊपर का हिस्सा होता है तना, उसमें गिलहरी रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। चूहिया बहुत परिश्रमी थी। चूहिया का स्वभाव यहाँ पूछा गया है। चूहिया का स्वभाव कैसा था? परिश्रमी था। वह दिन भर परिश्रम करती थी। गिलहरी बहुत ही आलसी थी। गिलहरी कैसी थी? बहुत ही आलसी थी। वह दिन भर खेलती रहती थी। चूहिया उससे कहती कि तुम दिन भर इधर उधर फुदकती रहती हो, कुछ काम किया करो। चूहिया उसको हमेशा समझाती रहती थी। यानी हमारे क्वेश्चन में भी है, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगे? ठीक है।
वह दिन भर परिश्रम करती थी, परंतु गिलहरी बहुत ही आलसी थी। वह दिन भर खेलती रहती थी। चूहिया उसे कहती कि तुम दिन भर इधर उधर फुदकती रहती हो, कुछ काम किया करो। किंतु गिलहरी उसकी बात अनसुनी कर देती थी। गर्मी का मौसम था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे, परंतु चूहिया अनाज जुटाने में लगी रही। चूहिया क्या जुटाने में लगी रही? अनाज। हमारा क्वेश्चन है चूहिया क्या इकट्ठा कर रही थी? अनाज। ओके, कौन परिश्रमी था? चूहिया। चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था? नीम के पेड़ पर था। उसी वक्त गिलहरी फुदकती हुई उसके पास आई। चूहिया ने उसे कहा, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो? अभी बरसात आने में बहुत दिन है, तब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूंगी। यहाँ है, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो? अभी बरसात आने में बहुत दिन है, तब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूंगी। गिलहरी खेलने में लगी रही और चूहिया अपने कामों में लगी रही। गिलहरी हमेशा खेलती रहती थी और चूहिया क्या करती थी? मेहनत करती रहती थी। गर्मी बीती, बरसात आ गई। चूहिया ने अनाज का ढेर इकट्ठा कर अपने बिल में रख लिया, परंतु गिलहरी के पास बरसात में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वर्षा शुरू हो गई, कई दिनों तक लगातार होती रही। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गिलहरी का भूख के मारे बुरा हाल था। वह खोखल में से चूहिया को पुकारने लगी, चूहिया बहन, चूहिया बहन। चूहिया ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो बिल के अंदर से ही बोली, क्या बात है गिलहरी बहन? गिलहरी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। चूहिया बोली, गिलहरी बहन, मैं बिल से बाहर नहीं आ सकती। यदि मैं बिल से बाहर निकली तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी। 2 दिनों बाद जब बारिश बंद हुई तब चूहिया बिल से बाहर निकली। उसने गिलहरी को आवाज लगाई, पर गिलहरी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह बोल पाए, यानी वो बहुत वीक हो चुकी थी। 2 दिन से वो खाना नहीं खाई थी। चूहिया समझ गई गिलहरी भूख की वजह से बेहाल है। वह जल्दी से कुछ अनाज के दाने लेकर पेड़ पर पहुंची और गिलहरी को खाना खिलाया। तब जाकर उसके शरीर में ताकत आई। उसने चूहिया को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी और आज का कार्य कल पर नहीं टालेगी। आज का कार्य कल पर, यानी हमको जो आज करना है हमको अभी कर लेना चाहिए। ओके, कल के लिए पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चूहिया का बिल कहाँ था? पहला क्वेश्चन है, चूहिया का बिल कहाँ था? ठीक है, सिर्फ मैं बोर्ड पे क्या लिखी हूँ? आंसर लिखी हूँ। ओके, तो पहला है, चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था। च में छोटा उ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा। चूहिया, क में आ की मात्रा का, ब में छोटी की मात्रा ल बिल, न में बड़ी की मात्रा म नीम, क में की मात्रा के, प में की मात्रा ड पेड़, क में बड़ी की मात्रा की, जड़ जड़, म में की मात्रा ऊपर अंक की मात्रा में, थ में आ की मात्रा था। चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था। चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था। दूसरा है क्वेश्चन, चूहिया का स्वभाव कैसा था? चूहिया, च में छोटा उ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा। चूहिया, क में आ की मात्रा का, आधा स व, भ में आ की मात्रा व, भा व। स्वभाव, प र में छोटी की मात्रा, श्र म में बड़ी की मात्रा। परिश्रमी, थ में आ की मात्रा था। परिश्रमी था। स्वभाव यानी नेचर। स्वभाव किसको बोलते हैं? नेचर को बोलते हैं। चूहिया का स्वभाव परिश्रमी था। चूहिया का स्वभाव परिश्रमी था। चूहिया का स्वभाव परिश्रमी था। ग र म में बड़ी की मात्रा, गर्मी, क में की मात्रा के, ब में बड़ी की मात्रा त, न में की मात्रा बीतने, क में की मात्रा के, ब में आ की मात्रा द बाद, ब में आ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा श बारिश, क में आ की मात्रा का, म में आ की मात्रा स म मौसम आता है। गर्मी के बीतने के बाद बारिश का मौसम आता है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है? गर्मी के बीतने के बाद बारिश यानी बरसात का मौसम आता है, रेनी सीजन आता है। ठीक है,
गर्मी के बीतने के बाद बारिश का मौसम आता है या बरसात, हम दोनों लिख सकते हैं, बरसात भी लिख सकते हैं, बारिश भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ ब समय की मात्रा त, बरसात। बारिश या बरसात दोनों एक ही होता है, रेनी सीजन को हम बारिश का मौसम बोलते हैं। गर्मी के बीतने के बाद बरसात का मौसम आता है। नेक्स्ट है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, यानी टिक, ऐसे हमको सही का निशान लगाना है, ठीक है। सही उत्तर पर टिक लगाइए, किसका, सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन पहला दिया हुआ, चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था। चूहिया और गिलहरी का घर कहाँ पे था, नीम के पेड़ पर था। सेकंड है कौन परिश्रमी थी, परिश्रमी कौन था, चूहिया थी। चूहिया क्या इकट्ठा कर रही थी, चूहिया क्या इकट्ठा कर रही थी, यानी एकत्रित कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी। चूहिया अनाज इकट्ठा कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाक्य किसने कहे, लिखिए। वाक्य किसने कहे हमको लिखना है, वाक्य यानी सेंटेंस। यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी। किसने कहा, चूहिया ने कहा, किससे, गिलहरी से। अगर तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी। मैंने आंसर लिखा हुआ है चूहिया, ठीक है। सेकंड है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। किसने कहा, गिलहरी ने। ग में छोटी की मात्रा ल, ह, र में बड़ी की मात्रा। हम पढ़ेंगे कैसे, ग में छोटी की मात्रा, ल, ह, र में बड़ी की मात्रा, गिलहरी। ग में छोटी की मात्रा, ल, ह, र में बड़ी की मात्रा, गिलहरी। ओके। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। किसने कहा, गिलहरी ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है। ये किसने कहा, गिलहरी ने कहा चूहिया से। क्योंकि चूहिया क्या कर रही थी, अपना अनाज इकट्ठा कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन गिलहरी इधर से उधर फुदक रही थी, खेल रही थी। अब पेज नंबर 48 पे आ जाएंगे। गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी। गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी, दिन भर फुदकती रहती थी, इधर से उधर क्या करती रहती थी, फुदकती रहती थी। फिर हम एक बार देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था। चूहिया का बिल नीम के पेड़ की जड़ में था। चूहिया का स्वभाव परिश्रमी था। गर्मी के बीतने के बाद बरसात का मौसम आता है। पहला है नीम, चूहिया, अनाज। चूहिया, गिलहरी, गिलहरी, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट घ है लिख कर बताइए। घ लिख कर बताइए, यानी ये भी क्वेश्चन आंसर है। और इसको क्या करना है, ये जो खाली जगह पे है वहां पे हमको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है और इसका आंसर हमको नीचे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी। गिलहरी दिन भर, गिलहरी दिन भर, गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी, खेलती रहती थी। गिलहरी दिन भर खेलती रहती थी। गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी, खेलती रहती थी, थोड़ा भी काम नहीं करती थी। चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की। चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की। चूहिया कुछ अनाज के दाने लेकर गिलहरी को क्या की, खिलाया, ठीक है। चूहिया कुछ अनाज के दाने लेकर गिलहरी को खिलाने गई।
गिलहरी को क्या था, गिलहरी के पास कुछ भी खाने का सामान नहीं था। वो 2 दिन से क्या थी, भूखी थी, क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए वो बहुत ही कमजोर हो गई थी, वीक हो गई थी। इसलिए चूहिया ने क्या किया, गिलहरी को ले जाके खाना खिलाया, यानी उसको थोड़े से अनाज के दाने ले जाकर खिलाई। हमारा क्वेश्चन है, चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की। चूहिया कुछ अनाज के दाने लेकर गिलहरी को खिलाने गई या खिलाई। ओके। तीसरा है, गिलहरी ने अंत में क्या प्रण किया। गिलहरी ने क्या प्रण किया कि वह कभी भी, गिलहरी ने प्रण किया कि वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी। आलस्य यानी लेजी नहीं रहेगी, कभी भी क्या करेगी, हमेशा अपना काम करती रहेगी मेहनत से। ओके। गिलहरी ने प्रण किया कि वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर गिलहरी भी परिश्रमी होती तो क्या होता। सोचना है, जरा सोचिए, अगर गिलहरी भी परिश्रमी होती तो क्या होता। बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो अपना मेहनत करके अपने अनाज इकट्ठा कर लेती। ओके। गिलहरी एवं चूहिया के स्वभाव को समझते हुए लिखिए। जरा सोचिए, में सेकंड है, गिलहरी एवं चूहिया के स्वभाव को समझते हुए लिखना है। ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है जो गिलहरी से रिलेटेड है और चूहिया से, दोनों से रिलेटेड यहाँ पे शब्द है। जो जिसके लिए सुटेबल हो हम उसको यहाँ पे लिखना है। ग है, जरा सोचिए, जरा सोचिए में पहला दिया हुआ है, गिलहरी एवं चूहिया के स्वभाव को समझते हुए लिखना है। तो गिलहरी है, यहाँ हम गिलहरी लिखेंगे, यहाँ चूहिया लिखेंगे। स्वभाव यानी नेचर बताना है, किसका, गिलहरी का और चूहिया का नेचर बताना है हमको। यहाँ पहला गिलहरी, यहाँ दूसरा चूहिया। तो गिलहरी क्या थी, आलसी थी, गिलहरी आलसी थी, दुखी थी, और क्या थी, चंचल थी। चूहिया क्या थी, परिश्रमी थी, परिश्रमी, मददगार, मददगार, और मेहनती थी। ओके। पेज नंबर 48 लिखकर बताइए, गिलहरी दिन भर क्या करते थे। सिर्फ मैं क्या लिखी हूँ बोर्ड पे, आंसर लिखी हूँ, गिलहरी दिन भर क्या करती थी, हमको आंसर देना है। देखिए यहाँ पे ग में छोटी की मात्रा, ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा। गिलहरी, द में छोटी की मात्रा, न दिन, भ र भर, ख में की मात्रा, ल त में बड़ी की मात्रा, खेलती, र ह त में बड़ी की मात्रा, रहती, थ में बड़ी की मात्रा थी। गिलहरी दिन भर खेलती रहती थी। गिलहरी दिन भर खेलती रहती थी। क्या करती रहती थी, खेलती रहती थी। ओके। गिलहरी दिन भर खेलती रहती थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की। चूहिया, च में छोटाओ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, चूहिया, क में छोटाओ की मात्रा, छ कुछ,
अ न में आ की मात्रा, ज अनाज, क में की मात्रा के, द में आ की मात्रा, न में की मात्रा दाने, ल में की मात्रा कर लेकर, ग में छोटी की मात्रा ल, ह र में बड़ी की मात्रा गिलहरी, क में ओ की मात्रा को, ख में छोटी की मात्रा, ल में आ की मात्रा, न में ए की मात्रा खिलाने, ग बड़ी ई गई। क्या करने गई? चूहिया कुछ अनाज के दाने लेकर, अनाज यानी जो उसने परिश्रम से मेहनत से उसने इकट्ठा किया हुआ था, और उसी को ले जाके क्या करने गई? गिलहरी को खिलाने गई। चूहिया कुछ अनाज के दाने लेकर गिलहरी को खिलाने गई। तीसरा क्वेश्चन है, गिलहरी ने अंत में क्या प्रण किया? प्रण करना यानी प्रॉमिस करना। ओके, उसने चूहिया से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी जिंदगी में क्या नहीं करेगी? आलस्य नहीं करेगी। गिलहरी ने प्रण किया कि, क में छोटी की मात्रा की, वह, क भ में बड़ी की मात्रा कभी, भ में बड़ी की मात्रा भी, आ ल आधा स, य आलस्य, न हमें बड़ी की मात्रा नहीं, क रपे की मात्रा, ग में बड़ी की मात्रा करेगी। गिलहरी ने प्रण किया कि वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी। गिलहरी ने प्रण किया कि वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा सोचिए, अगर गिलहरी भी परिश्रमी होती तो क्या होता? ठीक है, तो सेकेंड है, गिलहरी एवं चूहिया के स्वभाव को समझते हुए लिखिए। गिलहरी, पहले हम गिलहरी के बारे में देखेंगे। वो कैसी थी? आलसी थी, दुखी थी, चंचल थी। यानी जो हमको यहाँ पे बॉक्स में शब्द दिया हुआ है वही शब्द हमको गिलहरी और चूहिया के बारे में लिखने हैं। ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा गिलहरी। ओके, अ में आ की मात्रा, ल स में बड़ी की मात्रा आलसी। गिलहरी कैसी थी? आलसी थी। द में छोटाओ की मात्रा अह, ख में बड़ी की मात्रा दुखी। द में छोटाओ की मात्रा अह की मात्रा, ख में बड़ी की मात्रा दुखी। छ पे की मात्रा चल चंचल। आलसी, दुखी, चंचल। कैसी थी? आलसी, दुखी, चंचल। चूहिया, पर में छोटी की मात्रा, श्रम में बड़ी की मात्रा परिश्रमी। म द ग में आ की मात्रा र, मददगार। परिश्रमी, मददगार, म में की मात्रा म में की मात्रा ह, न में बड़ी की मात्रा मेहनती। परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग थे, मददगार यानी हेल्पिंग नेचर के थे, एंड मेहनती बहुत ही मेहनत करते थे, हार्ड वर्किंग थी। ओके, मेहनती और परिश्रमी दोनों एक ही शब्द हैं। और क्या थी चूहिया? हार्ड वर्किंग थी एंड हेल्पिंग नेचर की थी। ठीक है, ये उसका स्वभाव था। क्योंकि जब गिलहरी के पास खाने को कुछ भी नहीं था तो किसने खाना दिया? चूहिया ने ले जाके। ये क्या हुआ? उसका हेल्पिंग नेचर हुआ। परिश्रमी यानी जब गिलहरी खेल रही थी, कूद रही थी, घूम रही थी, तो चूहिया ने क्या किया? उसने पूरे टाइम के लिए वो अनाज इकट्ठा करके रख ली, जिससे बरसात में उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, चूहिया का बिल कहाँ था? चूहिया का स्वभाव कैसा था? गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है? ये तीनों क्वेश्चन। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था? नीम। कौन परिश्रमी थी? चूहिया। चूहिया क्या इकट्ठा कर रही थी? अनाज। ये वाक्य किसने कहे? लिखिए। यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगे तो बरसात में क्या खाओगी? किसने कहा? चूहिया ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, गिलहरी ने कहा। चिंता क्यों करती हो? अभी बरसात आने में बहुत दिन है। यानी ये खाली जगह जो है, लाइन है, इसके नीचे हमको आंसर लिखना है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको ऐसे टिक लगा देना है। नीम यानी इसमें लगाना है। ठीक है, गिलहरी। कौन परिश्रमी था? तो चूहिया। तो चूहिया परिश्रमी थी तो हमको यहाँ टिक करना है। ओके, अब नेक्स्ट है,
गिलहरी दिन भर क्या करते रहते थे? चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की? गिलहरी ने अंत में क्या प्रण किया? जरा सोचिए, अगर गिलहरी भी परिश्रमी होती तो क्या होता। ठीक है, गिलहरी एवं चूहिया के स्वभाव को समझते हुए लिखिए। गिलहरी आलसी, दुखी और चंचल थी। परिश्रमी, मददगार और मेहनती थी। कौन? गिलहरी आलसी थी, चूहिया परिश्रमी थी। एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है, चंचल, मेहनती, आलसी, परिश्रमी, मददगार, दुखी। ठीक है, इन्हीं से हमको क्या करना है, इन्हीं शब्द से हमको गिलहरी और चूहिया के नेचर को समझना है। चूहिया और गिलहरी के नेचर को क्या करना है, हमको समझना है। ये जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं उसी से। तो ये हमारे रहे पेज नंबर 47 एंड 48। तो आज का वर्क यही है जो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन आंसर सही टिक निशान लगाओ और ये वाला बिट तो आप लोग अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। एंड जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़िए। एंड हैंड राइटिंग बुक्स अगर आप लोग के पास है तो 2 पेजेस डेली लिखना है। ओके, थैंक यू।